Dear students, very good morning to you all. Me Samirul, and today we are back with new lecture, that is lens, and we know that कि लेंस शो द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। इससे पहले हमने वीडियो में किया प्रिज्म के बारे में, वहां पे मैंने 7-8 वीडियो बनाया प्रिज्म का, आप उसे देख सकते हैं जाके मेरे चैनल पे। सो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग माय टॉपिक्स आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एजुकेशन प्लैनेट्स। सो आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फॉर द बिग स्क्रीन प्लीज कनेक्ट ऑन फेसबुक। Facebook is a big platform, social media, and I am continuously uploading my video on Facebook also. So you can see my video on the Facebook, and you can also go through the YouTube channels. So today we learn about lenses. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस के बारे में। एंड इन द लॉकडाउन पीरियड डोंट वेस्ट योर टाइम। आप लॉकडाउन में अपना वक्त बर्बाद ना करें, वक्त का सही इस्तेमाल करें। सो वी हैव टू टाइप ऑफ लेंस, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। और लेंस जो है आपने पहले पढ़ा कि मिरर जो है लाइट में रिफ्लेक्शन करती है और लेंस रिफ्रैक्शन करेगा। और दो केस पढ़ने वाले हम लोग हैं, कॉन्केव लेंस का और कन्वेक्स लेंस का। कन्वेक्स लेंस में 6 केस पढ़ेंगे हम लोग, और कॉन्केव का 2 केस पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आइए जानते हैं पहले कि किसे बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स लेंस। फर्स्ट में स्टार्ट करेंगे कॉन्वेक्स से। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ये जो लेंस है आप देख सकते हो कि ये बीच में मोटा है, मीन्स थिकर इन द मिडल। सो काफी इजी आपका डेफिनेशन है, लेंस विच इज थिकर इन द मिडिल एंड थिनर एट द एज। वैसे लेंस को बोलते हैं कन्वेक्स लेंस जो बीच में मोटा हो और साइड पे पतला हो, मीन्स लेंस विच इज थिकर। ये थिकर है आपका, थिकर इन द मिडिल एंड थिनर एट द एजेस। और लेंस के सेंटर को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। एक और चीज आप देखिए यहाँ पास कि ये जो हमारा लेंस है, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ओ से दिखाते हैं। और ये जो है बाई कॉन्वेक्स लेंस है, BI बाई, और कॉन्वेक्स क्यों बोल रहे हैं ऐसा देखिए कि ये जो हमारा लेंस है अगर हम इसका बनाएं तो ये बना है एक स्फेयर से, और ये जो पार्ट है ये भी पार्ट बना है एक स्फेयर से। मीन्स कि 2 स्फेयर से बना है हमारा लेंस। मीन्स तो ये एक साइड और एक साइड, दोनों साइड को मिला के बोलते हैं। ये कन्वेक्स साइड था, ये भी कन्वेक्स साइड है। हमारा लेंस दोनों साइड से कन्वेक्स है, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस का एक और नाम है बाई कन्वेक्स लेंस। और इस लेंस के 2 सेंटर हैं, C1 और C2। मान लो कि मैंने इस सर्कल का सेंटर माना C1 और इसका माना C2। तो एक लेंस में याद रखेंगे आप कि सेंटर 2 होता है। जब भी आपसे MCQ पूछेगा कि लेंस में कितने सेंटर होंगे, आप करना 2 सेंटर। और लेंस के सेंटर का नाम है ऑप्टिकल सेंटर, उसे दिखाता है। लेकिन जिससे लेंस बना, जिस मटेरियल से, जिस स्फीयर से, वहां 2 सेंटर था, C1 और C2। और आगे देखते हैं, मान लीजिए कि हम इस सेंटर को, C1 को, C2 को और ऑप्टिकल सेंटर को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें। तो दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। The line which passes from the optical center and join the C1 and C2 means circumcenter of one, circumcenter of second sphere. This line is called principal axis. इसके बाद लोग जानेंगे कि क्या रे डायग्राम है, मीन्स कन्वेक्स लेंस का। एक और चीज जान लिया, कन्वेक्स लेंस को एक और नाम से जानते हैं, नाम है इसका कन्वर्जिंग लेंस। मीन्स जब रे ऑफ लाइट कन्वेक्स लेंस पे आएगी, देखिए ये आपका रे ऑफ लाइट है, और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर O हो गया, और ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। तो रे ऑफ लाइट जब कन्वेक्स लेंस पे आती है तो वो रे ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, मीन्स जितना भी रे आएगी उसको मिलाता है। तो कन्वेक्स का एक और नाम होता है कन्वर्जिंग लेंस, इसी को बोलते हैं कन्वर्जिंग। कैसे देखिए, जो रे ऑफ लाइट है वो सारे एक पॉइंट पे कन्वर्ज होगी, और जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती है उसे बोलते हैं फोकस। तो आप 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे कन्वेक्स लेंस के बारे में कि व्हेन द रे ऑफ लाइट आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो लेंस में रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट से गुजरेगी, एक कॉमन पॉइंट से। देखिए ये एक पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, जहां से सारी पैरेलल रेज जा रही हैं। तो जब भी लाइन रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी तो वो एक कॉमन पॉइंट से पास करेंगी, और इस कॉमन पॉइंट को बोलते हैं हम लोग फोकस, या इसी को बोलते हैं सेकंड फोकस, या इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। 3 नाम से जानते हैं, फोकस, सेकंड फोकस या प्रिंसिपल फोकस। So when your teachers or in the exams you are asked to define focus, कि how you will define the focus of convex lens। कॉन्केव का फोकस अलग होगा, कन्वेक्स का अलग होगा। तो आप लिखना कि when the ray of light parallel to principal axis passes from the lens, convex lens, they pass from a common point।
एंड दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस और सेकंड फोकस और सिंपली फोकस। कहने का मतलब है जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो वो रिफ्रैक्शन के बाद लेंस से एक कॉमन पॉइंट से जाएंगे, फोकस बोलेंगे। सेकंड आप क्या रखोगे ना कि मान लो कि यहाँ पर आपका लेंस है और ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो आपको सेकंड पॉइंट ये याद रखना है कि जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है वो रिफ्रैक्ट नहीं होती है और सीधा पास करती है। आपने क्या देखा, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है कहां से पास किया, ऑप्टिकल सेंटर से, तो यहां पास कोई भी डेविएशन नहीं होगा। एक और देख लो आप, ये रे ऑफ लाइट है, ये पास की कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, तो अनडेविएटेड पास होगी। तो आप बड़ा इंपॉर्टेंट दो चीजें रख लो, दो इसमें रूल है कि व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर दे पासेस अनडेविएटेड। जब रे ऑफ लाइट पास करेगी ऑप्टिकल सेंटर से तो वो अनडेविएट पास कर जाएगी, और जब रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से जब पैरेलल होगी तो पास करने के बाद फोकस से गुजरेगी। इसे हम लोग बोलते हैं सेकंड फोकस, इसे लिखते हैं F2 भी लिख सकते हैं, F2। और इसके सेम गैप पे देखिए आप रूल देख लीजिए क्या है कि आप कैसे करोगे। आपने लेंस बनाया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, तो इस फोकस को बोलते हैं F2। और सेम गैप पे आप स्केल से बनाओगे, आप बनाओगे 2F2, और इस साइड में आप बनाओगे F1 और ये आपका 2F1। मीन्स आप लेंस में दो दो फोकस ड्रा करोगे। जहां पास रे ऑफ लाइट गुजरने वाली है उसे आप बोलते हैं F2। कॉनकेव के केस में थोड़ा अलग हो जाएगा, जब मैं कॉनकेव बताऊंगा तो वहां पे भी आऊंगा। कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग 6 रे डायग्राम पढ़ेंगे, इसका काफी आसान टॉपिक है। फर्स्ट केस में हम लोग देखिए पहले कॉन्वेक्स लेंस बना लेंगे। ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा हो गया ऑप्टिकल सेंटर, इसको बोला हमने F2, और सेम गैप पे हम ले लेंगे 2F2, और इस साइड हमारा है F1। तो आप जितना आपने डिस्टेंस लिया F1 का O से उतना आप करोगे 2F1। अब हमारी क्या है केस कि फर्स्ट केस में हम ऑब्जेक्ट रखेंगे बियॉन्ड 2F। ये जो 2F1 आपका है, तो फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट को रखना है बियॉन्ड, मीन फर्स्ट केस ऑब्जेक्ट कहां हमारा, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1। ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है 2F1 से पहले है, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, इसका नाम दे दिया AB। और आप जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे आप लेंस से छोटा बनाना, क्योंकि फिर आप रिफ्लेक्शन नहीं दिखा पाओगे। और आपको एक चीज मालूम है कि जब भी आपको इमेज बनानी होती है तो आपको 2 रे लाना पड़ता है। तो मुझे जब इमेज बनाना है तो यहां से हम 2 रे पास करेंगे। फर्स्ट रे को हमने लाया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और मैंने आपको बताया पहले भी कि जो रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है वो कहां से पास करेगी, फोकस से। और सेकंड रे ऑफ लाइट को लाऊंगा मैं ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये अनडेविएटेड पास करेगी। इमेज कुछ हमारा यहां पास बना, और इमेज जो है इस तरह का बना उल्टा। तो फीचर क्या है, देखिए आपने ऑब्जेक्ट को रखा है बियॉन्ड 2F1 की। फर्स्ट केस में हमारी ऑब्जेक्ट है 2F1 से पहले, तो जो इमेज बना है वो बना है F2 और 2F2 के बीच में। तो फर्स्ट हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट इमेज कहां बना, इमेज बना है, इमेज का जो पोजीशन है बिटवीन F2 मतलब बिटवीन फोकस एंड 2F2। इमेज कैसी बनी है, उल्टा। जैसे कि यहां पास था AB, तो यहां पे आपका हो जाएगा A', B', और इमेज जो है उल्टा बन चुका है आपका। जो यहां पे लिख देता हूं A', नीचे कर दिया, और B'। तो आपकी इमेज उल्टा है, तो उल्टा के लिए बोलते हैं कैसा इमेज, इन्वर्टेड। और इमेज कैसा है, रियल की वर्चुअल। ये जो इमेज बन रही है वो बन रही रियल लाइट से, मीन्स कि यहाँ जो मीटिंग है लाइट रे ऑफ लाइट की वो रियल है। तो इमेज आपका है इन्वर्टेड, इमेज रियल है। और दूसरी चीज कि ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इमेज का साइज छोटा है। तो ये हमारी इमेज कैसी है, डिमिनिश साइज की है, छोटी साइज की है। तो फर्स्ट केस में हमारी ऑब्जेक्ट कहां पास है, बियॉन्ड 2F1। तो जब आप ऑब्जेक्ट को 2F1 के पीछे रखोगे तो लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस आपका इमेज बनाएगा F2 और 2F2 के बीच में। इमेज बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज का साइज छोटा होगा और ये डिमिनिश होगा। मूव टू नेक्स्ट केस। हमने अपने सेकंड केस में क्या लिया कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 2F1। जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे हम अब 2F1 पे रखेंगे। हमने लास्ट केस में रखा था ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2F1। अब ऑब्जेक्ट को आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाओगे तो आप देखना कि इमेज कहां बनेगा। तो हमने ऑब्जेक्ट को रखा है 2F1 पे, हमने नाम दिया AB। आपको पता है कि इमेज बनाने के लिए कम से कम चाहिए 2 रे ऑफ लाइट। आप एक रे ऑफ लाइट को लाओ पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहां से पास करेगी, फोकस से, और एक को लाओ ऑप्टिकल सेंटर से। तो इमेज बना आपका यहां पास बनेगा। तो जब आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे 2F1 पे तो आपका इमेज बनेगा 2F2 पे। हमने रफ बनाया है, आप स्केल से ड्रॉ करोगे एग्जैक्ट आएगा। तो आप जब ऑब्जेक्ट को रखोगे, व्हेन यू प्लेस ऑब्जेक्ट एट 2F1 इमेज विल बी फॉर्म एट 2F2। तो इमेज का पोजीशन 2F2।
इमेज का साइज क्या है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम साइज है, इमेज बना है उल्टा, इसलिए बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड बोलेंगे। तो आपने देखा कि जब आपने ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाया थोड़ा सा तो इमेज और आगे बढ़ गया। इस चीज को अगर आप समझ लेते हो तो आपको कन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम में कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। नाउ मूव टू थर्ड केस। इन द थर्ड केस वी पुट अवर ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 एंड f1। थर्ड केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे f1 और 2f1 के बीच में। हमने ये रखा अपना ऑब्जेक्ट, इसका नाम दिया AB। आप दो रे ऑफ लाइट लाओगे, एक आप लाओगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दिस विल पास फ्रॉम फोकस, और आप एक और रे ऑफ लाइट लाओगे ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये यहां मिली। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जब आप ऑब्जेक्ट को इमेज को रखते हो 2f1 और f1 के बीच में, तो हमारी इमेज कहां बनी, 2f2 के बाद। देखिए आपका इमेज है यहां पास। तो वेरी इजी है, जैसे जैसे आप लेंस को आगे बढ़ाओगे, सॉरी ऑब्जेक्ट को लेंस पे आगे बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा इमेज भी आगे बढ़ते जाएगा। तो हमने ऑब्जेक्ट को रखा था f1 और 2f1 के बीच में, इमेज बना बियॉन्ड 2f2। इस बार जो हमारा इमेज है वो है बियॉन्ड 2f2 के बाद। सेकंड चीज, हमारी इमेज कैसी बनी है, उल्टा बनी है, हमने रखा था सीधा तो अप साइड डाउन हो गया है, तो इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि रियल इमेज बोलते हैं वैसी इमेज को जो आप एक्चुअल मीटिंग से बनती है। मीन्स यहाँ जो रे ऑफ लाइट है वो सच में रे ऑफ लाइट आ रही इमिट कर रही है। हमारा जो ह्यूमन आई है वो दोनों लाइट को देख सकता है, सॉरी दोनों इमेज को, रियल को भी और वर्चुअल को भी हम लोग पहचान सकते हैं, लेकिन बस हम लोग डायग्राम बना सकते हैं रियल इमेज का। और थर्ड, हमारी साइज कैसी है, तो इस बार हमारा ऑब्जेक्ट का साइज क्या हो गया, बड़ा, तो इमेज जो है वो है इनलार्ज। नाउ वी मूव टू फोर्थ केस। इन द फोर्थ केस वी पुट अवर ऑब्जेक्ट एट 2f1। इस बार हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे 2f1 पे। ये हमारी हो गई ऑब्जेक्ट, नाम हो गया ऑब्जेक्ट का AB। आप दो रे ऑफ लाइट लाना, एक पास करो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये रिफ्रैक्शन के बाद पास करेगी कहां से, फोकस से, और एक रे ऑफ लाइट कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से सीधा जाएगी। अब क्या है कि ये जो दोनों रे ऑफ लाइट है पैरेलल है, और साइंस में एक फिनोमेना है कि जो पैरेलल रे होती हैं वो जाके मीट करती है इन्फिनिटी पे। मतलब ऐसा मानते हैं हम लोग कि ये अभी तो मीट नहीं कर रही है, लेकिन आगे जाकर ये इन्फिनिटी पे मीट करेंगी। मीन्स जो पैरेलल रेज होती हैं, ऐसा लोग पढ़ते हैं कि पैरेलल लाइंस नहीं काटती हैं, लेकिन पैरेलल लाइट भी या पैरेलल रे ऑफ लाइट जो है लाइंस है वो जाके इन्फिनिटी पे मीट करेंगी। तो हमारा फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन था वो f1 पे था। इमेज कहां बनेगा, इमेज विल बी फॉर्म एट इन्फिनिटी। आपका इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे। इमेज कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, मीन्स जो इमेज उल्टा होगा तो इमेज आपका हो जाएगा नेचर में रियल एंड इन्वर्टेड। और लास्ट चीज की इमेज की साइज क्या है, इमेज काफी बड़ा है तो बोलेंगे हाईली इनलार्ज, कि इमेज विल बी हाईली इनलार्ज। तो ये हमारा फोर्थ केस था। फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट को रखा है f1 पे, इमेज फॉर्म होगी इन्फिनिटी पे, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी, और इमेज जो है हाईली इनलार्ज होगा। नाउ वी इन द फिफ्थ केस वी पुट अवर ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। पांचवें केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे f1 ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो इस बार हमारी इमेज जो है वो कहां बनेगी, उसको हमें देखना है। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट केस है। फिफ्थ केस में हमारी ऑब्जेक्ट होगी f1 और O के बीच में, O मीन्स ऑप्टिकल सेंटर। और गाइस आप ध्यान दें, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है कॉन्वेक्स लेंस का। हमने ऑब्जेक्ट को रखा है f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। हमने क्या बोला था आपको कि आप दो रे को लाएंगे कम से कम इमेज बनाने के लिए। आप एक रे ऑफ लाइट को लाइए पैरेलल, ये कहां से पास करेगी, फोकस से, कुछ ऐसे फोकस हो गया, और एक रो को लाओ ऑप्टिकल सेंटर से। इस बार क्या है कि हमारी रे ऑफ लाइट पैरेलल नहीं है। इस बार लास्ट केस में जब हमने रखा था f1 पे तो पैरेलल थी। ये जो रे है कुछ इस तरह से चला जाएगा, ये रे इस तरह से आएगा, तो ये दोनों रे कभी मीट नहीं होगी। इन्फिनिटी पे जाने के बाद भी ये रे मीट नहीं, क्योंकि ये कैसी रे है, दिस इज डाइवर्जिंग रे। ये जो आपकी रे है वो डाइवर्जिंग है, और डाइवर्जिंग रे कहीं नहीं मिलती है, तो क्या इमेज नहीं बनेगा। इसका इमेज बनेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, रे डायग्राम को पीछे ले जाना पड़ेगा। तो इसका हम बनाएंगे पीछे ऐसे, तो कुछ आके यहां पास मिली तो यहां पास इमेज बनेगा। अब आप क्या देख रहे हो कि इमेज किधर बना है, जिस साइड आपकी ऑब्जेक्ट थी। तो जब आप लिखोगे कि इमेज, तो इमेज कहां बनेगा, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस साइड हमने ऑब्जेक्ट को रखा था उसी साइड में बनेगी इमेज। तो इमेज का जो साइड हो गया सेम साइड, पोजीशन बोल रहा हूं मैं, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस साइड ऑब्जेक्ट वैसी बनेगी। इमेज उल्टा है कि सीधा है,
सीधा है तो बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज कैसी है आपकी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इमेज है कैसा? बड़ा है तो बोलेंगे इनलार्ज। मतलब हम लोग चार चीज देखे यहाँ पास कि जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, तो वैसे केस में कॉन्वेक्स लेंस बनाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो हमारी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है, हाई साइज की है और ऑब्जेक्ट के सेम साइड में है। तो आप याद रखोगे गाइस कि हमने भी 5 सीखा, एक और बाकी है। कॉन्वेक्स लेंस शुरू के 4 केस में बना रहा था रियल एंड इन्वर्टेड, और जब आप रखोगे ऑब्जेक्ट को लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में तो इमेज बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट केस, दैट इज लास्ट केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट आपकी इन्फिनिटी पे होगी, वो आपका लास्ट केस है कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस की ये लास्ट केस है जब आपकी ऑब्जेक्ट होगी इन्फिनिटी पे, मीन्स हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे है? इन्फिनिटी पे। और जब हमारी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगी? तो आपको पता है गाइस कि जो इन्फिनिटी से रे आती है पैरेलल आती है, तो जो ये रेज ऑफ लाइट है वो आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। एक रे को हमने लाया, ये पास करेगी फोकस से, एक और रे लाया पैरेलल, ये भी पास करेगी फोकस से। इमेज कहां बना? फोकस पे। तो जब आपकी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगी तो इमेज का फॉर्मेशन होगा फोकस पे, या बोल सकते हैं सेकंड फोकस पे, इसी का नाम है। इमेज कैसी बनेगी? पॉइंट साइज और होगा रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज कैसा होगा? पॉइंट साइज। अच्छा, एक चीज आप और ध्यान देंगे कि क्या आपकी जो रे आएगी इन्फिनिटी से वो क्या एकदम पैरेलल ही आएगी? और पैरेलल तो क्या प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल आएगी? एक केस आपकी है कि जो लेंस में आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखोगे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। एक केस ऐसा भी हो सकता है आपका कि ये आपका मान लो लेंस है, ये लेंस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो जो रे आएगी हो सकता है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो, आपस में पैरेलल हो। तो मैंने क्या बताया था कि जो रे ऑफ लाइट यहाँ आएगी फोकस से पास करेगी और ये ऑप्टिकल सेंटर से, तो यहाँ आने के बाद मुड़ जाती है। तो इमेज कहाँ बना आपका? फोकस पे। मीन्स अगर पैरेलल आई है प्रिंसिपल एक्सिस के तो इमेज बनेगा पॉइंट साइज का, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आके कुछ ऐसा बनेगा, ये फोकस से मुड़ जाती है। तो अगर आप लाओगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो इमेज का साइज पॉइंट साइड, और अगर रे आपस में पैरेलल है तो एक रे पास करेगी ऑप्टिकल सेंटर से और एक आके लेंस से रिफ्रैक्ट होकर फोकस से पास करेगी। तो इमेज का साइज स्मॉल होगा ऑब्जेक्ट का, लेकिन पॉइंट साइज नहीं है ये, और बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड। तो गाइज दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऑन यूट्यूब and share with your friends. That's all. Thank you.